हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी और कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स क्लियर करने वाला हूं। अगर आप आने वाले सितंबर में जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भरा है, इसका फॉर्म भरा है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी लेक्चर्स यहाँ पर चलेंगे इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखना, जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है आज का पहला। किसी परीक्षा में, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पेपर 1 में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त होने चाहिए, किंतु उसने केवल 40 अंक ही अर्जित किए हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है, तो पेपर 1 के लिए अधिकतम अंक कितने थे। क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें दिख रही होगी। पहला है यहाँ पर कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। दूसरा यहाँ पर डेटा आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं, और तीसरा डेटा है कि वो कितने मार्क्स से फेल हो चुका है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो जो पास होने वाला परसेंटेज है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इक्विवेलेंट होगा जितने मार्क्स स्टूडेंट ने गेन किए हैं और जितने मार्क्स उसे अभी और चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए। यहाँ पर टोटल उसे 40 मार्क्स मिले थे ना, और क्या कहा गया है कि वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 40 के अलावा उसे 20 मार्क और मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 60 मार्क मिलते हैं, तो वह इस परीक्षा में पास हो जाता है। जबकि हमें क्वेश्चन के पहले ही लाइन में बता दिया गया कि पास होने के लिए मिनिमम 40% अंक होने चाहिए, 40% आपके मार्क्स नेसेसरी हैं। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा 60 मार्क आ रहा है वो कहीं ना कहीं 40% के इक्विवेलेंट है, तभी यह पासिंग मार्क होगा ना यहाँ पर। तो अगर 40% के इक्विवेलेंट है आपका 60 मार्क, तो हमसे पूछा गया पेपर 1 के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे। आपने परसेंटेज अपने में पढ़ा होगा कि जब भी कोई संख्या यहाँ पर पूछी जाए तो वो अपने आप में 100 होती है, यानी कि अगर 40% का वैल्यू 60 है तो 100% का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 60/40 और इंटू 100। अब आप इसे यहाँ कैंसिल करो तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हुआ, और 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स। 6 और 25 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 150। यानी कि दोस्तों इस परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 150 नंबर चाहिए होते हैं। अब आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर को चेक भी कर सकते हो। टोटल मार्क्स आपने निकाला 150, पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए। तो अगर आप 150 का 40% निकालोगे यहाँ से तो कितना आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है ना, और हमने ऐड करके भी यहाँ पर देख लिया था कि पास होने वाला नंबर यहाँ पर टोटल 60 है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 85% खर्च करने के बाद 3600 रुपये प्रति माह की बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो अपनी मंथली इनकम का 85% क्या करता है, खर्च कर देता है घूमने फिरने में या फिर अपने डेली बेसिक नीड्स में, और जो उसके पास बचा पैसा है ना वो है 3600 रुपये। तो बताइए कि उस व्यक्ति का टोटल इनकम मंथली कितना है। सबसे पहले देखो उसका जो मंथली इनकम है, मैंने अभी आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कोई भी डिजिट अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो मानकर हम चलते हैं कि उसका मंथली इनकम क्या होगा, 100% होगा। अब इस 100% में से उसने 85% खर्च कर दिया है यहाँ पर, तो टोटल कितना बचा, टोटल उसके पास पैसा बच चुका है 15%। और सेकंड लाइन में बताया गया है कि उसकी जो बचत है वो टोटल है 3600 रुपीज़ की, यानी कि इस 15% का वैल्यू क्या होगा हमारा यहाँ पर 3600 रुपये हो जाएगा।
तो हमें फाइंड करना है टोटल इनकम, यानी कि हम फिर से यहाँ पर 100% निकाल देंगे। तो यह क्या होगा 3600/15 और इनटू में यहाँ 100 कर देंगे। 5 से यह कैंसिल होगा 3 बार में, 5 से यह कैंसिल होगा 20 टाइम्स, 3 से यह कैंसिल होगा 1200। इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1200 को 20 से, तो देखो 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना 2400, और लास्ट में एक जीरो है तो जीरो आप ऐड कर दो। यानी कि उस व्यक्ति की मंथली इनकम जो है वो है टोटल 24,000 रुपीज़, जिसमें से वो 85% खर्च किया और 15% बचाया जो कि 3600 के बराबर है। तो इस तरह से आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, करण ने 120 रुपये में 1 दर्जन कलमें खरीदी एवं 3 कलमों का प्रत्येक पैक 35 रुपये में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत कितने रुपए का होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 120 रुपये टोटल खर्च किया और 1 दर्जन कलम खरीदा। ठीक है, 120 रुपये में 1 दर्जन खरीदा और उस 1 दर्जन कलम को 3 कलम का पैक बनाकर 35 रुपये में बेच दे रहा है। सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपया है। कितने का है, 1 दर्जन कलम, यानी कि टोटल 12 पेन का कॉस्ट प्राइस है 120 रुपया। अब वो यहाँ पर पैक कितने का बना रहा है, 3 कलम का पैक बना रहा है। तो टोटल 12 कलम है जिसमें से 3 कलम का पैक बनाएगा, तो उसके पास टोटल कितने पैक बनेंगे, उसके पास बन जाएंगे 4 पैक। ठीक है, और प्रत्येक पैक को बेच कितने में कर रहा है, प्रत्येक पैक को बेच रहा है 35 रुपये में। यानी कि जब वो टोटल 4 पैक को बेचेगा तो यहाँ पर उसकी जो टोटल इनकम होगी ना वो होगा 140 रुपये का। यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। 120 रुपये में उसने 12 कलम खरीदा और इस 12 कलम को 3 कलम के पैक में बांध दिया। ठीक है, तो 3 कलम का कितना पैक बन गया, टोटल 4 पैक बन गया। और अगर वो एक पैक को 35 रुपये में बेच रहा है, यानी कि टोटल जो 4 पैक है दैट मीन्स कि 12 कलम उसे बेचेगा कितने में, टोटल 140 रुपये में। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, या आपको निकाल कर बताना है। तो दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, कॉस्ट प्राइस है 120 रुपया, सेलिंग प्राइस है 140 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है सीधे का सीधे 20 रुपये का, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो हम ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम में, और 6 और 100 को अगर आप यहाँ पर काटोगे तो यह पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, यह आ जाएगा आपका परसेंटेज में 16.66%। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में उस करण को 16.66% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर भी 26% लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर रुपया 280 मूल्य अंकित है उसका वास्तविक लागत क्या होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देखो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी कि मार्क्ड प्राइस है 280 रुपये। अब कंडीशन क्या दिया गया है कि सबसे पहले तो ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि जब हम 280 का 10% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यह मिल जाएगा 28 रुपये। यानी कि 280 में से 28 का डिस्काउंट कर दिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेचा जाता है 252 रुपीज़ में। यही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन 252 में बेचने के बाद भी जो दुकानदार है उसे प्रॉफिट हो रहा है 26% का, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना, 252 रुपीज़। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कितने से करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट से, यानी कि 100 में 26 को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 126। अब आप इसे काटो तो यह सीधे 2 टाइम्स कट गया। ठीक है, और 2 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 200 रुपये। यानी कि दोस्तों उस वस्तु की मूल्य थी 200 रुपये, जिसे दुकानदार ने 280 मार्क कर दिया और फिर 10% का डिस्काउंट देकर बेचता है, जिस तरह से उसे 26% का लाभ भी हो रहा है। अभी तक दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति
144 नारंगियाँ 360 रुपये मूल्य पर खरीदता है, वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियाँ बेचनी चाहिए। देखो सबसे पहले उसने कितने ऑरेंज खरीदे, ऑरेंज खरीदा उसने 144 यानी कि 12 दर्जन। यहाँ पर देखो बात हो रही है दर्जन में ना, प्रति दर्जन की बात हो रही है, तो हमने इसे भी क्या किया, डजन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि टोटल उसने 12 दर्जन नारंगी खरीदा 360 रुपये में, तो एक दर्जन नारंगी का दाम यहाँ पर से क्या हो जाएगा 360/12, दैट मीन्स कि 30 रुपया। ठीक है, यह आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो 30 रुपये में एक दर्जन नारंगी खरीद रहा है। अब उसे प्रॉफिट कमाना है 10% का एक दर्जन बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इस अनुसार, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 30 इंटू हम क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, तो 100 में अगर हम प्रॉफिट परसेंट को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 110 और डिवाइड कर देना होता है हमें 100 से। यहाँ पर दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल हो गया और 3 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा आपका 33 रुपीज़। यानी कि दोस्तों एक दर्जन नारंगी उसे 33 रुपये पर बेचना चाहिए, तब जाकर उसे यहाँ पर 10% का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन, किसी ड्रेस पर 15% की हानि 225 रुपये है, तो ड्रेस का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर देखो लॉस हुआ है एक ड्रेस पर 15% का, और क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दे दिया गया है कि 15% जो लॉस हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इक्वल है 225 रुपये के। तो हमें इस ड्रेस का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, यानी कि फिर से हमें इस ड्रेस का 100% निकाल देना होगा। तो 15% का वैल्यू 225 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 225/15 और इंटू कर देंगे हम यहाँ से 100। इसे अब काटो तो 5 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 5 से कितने टाइम्स कटेगा 45 टाइम्स, और 3 से इसे फिर आप काटोगे तो कटेगा 15 टाइम्स। 15 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 1500 रुपीज़, यानी कि इस ड्रेस का कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ट्रेडिशनल मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों का एलसीएम लेना होगा, फिर उसके एलसीएम को एक बेस प्राइस मानकर बहुत लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा। इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है, अगर किसी वस्तु यानी कि मान लो कोई वस्तु है x, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कहीं ना कहीं इक्वल दे दिया है हमें किसी दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या है 400 आमों की लागत मूल्य यानी कि 400 x हो गया, 320 आम का क्या हो गया सेलिंग प्राइस की इक्वल है, यानी कि बाई यहाँ पर 320 हो गया। तो जब भी इस तरह का कंडीशन क्वेश्चन में दिखे तो आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देना x माइनस वाई अपॉन बाई इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू है 400, इसमें से हमने माइनस कर दिया है 320, डिवाइड करेंगे 320 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 400 में से 320 को घटाने पर हमें मिलेगा 80, नीचे आ जाएगा 320 और इधर हो जाएगा 100। 80 से 320 कटेगा 4 बार में, और 4 से फिर 100 कितने बार में कटेगा 25 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो रहा है ना, वो हो रहा है 25% का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो गाइज इस तरह से मैंने आपको 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते एक और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, एसएससी जीडी और कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। और दोस्तों जिस लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो भी अभी आज का लेक्चर हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।